नमस्कार दोस्तों। अभी ना तो हालात बदले हैं, ना हमारे आसपास का माहौल, और ना ही हमारे पास कोई एक ऐसी दलील जिसके बूते पे हम कह सके कि आज हम किसी और विषय को लेकर बात करते हैं। मित्रों, फिलहाल विषय कोरोना का अभी तक कायम है और नए नए रूपों में सामने आ रहा है। मैं वो शोरगुल जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर एंकरों की चीखों पुकार का सिलसिला और उस पर बहस मुबाहिसे लंबे लंबे जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, मैं उस चक्कर में आपको नहीं उलझाना चाहता। मैं कुछ एक तथ्यों की ओर बात करना चाहता हूँ कि अब तक हमारे जो प्राथमिकताएं थी, हमारी प्रायोरिटीज थी, उसमें बहुत कुछ था। उसमें कभी हम राष्ट्रवाद की बात करते थे, कभी हम परमाणु परीक्षणों की बात करते थे, कभी विश्व शक्ति बनने की बात करते थे, अंतरिक्ष में उड़ानें भरते थे, चांद व मंगल पर बस्तियां बनाने की बातें भी खूब चली। और दूसरी बात ये भी है कि संकट जब भी होता था तो हम लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों की ओर लपकते थे। फिलहाल सब कुछ हाशिए पर है। चांद व मंगल पर बस्तियां बनाने की बातें भी हाशिए पर, और मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की ओर लपकना मुसीबत की घड़ी में, वो सब भी हाशिए पर। मित्रों, आज हनुमान जयंती, हनुमान जन्म जयंती, जन्म दिवस उनका मनाया जाता है, हनुमान जी का, और पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि वो भी एक ऐसे अवतार माने जाते हैं जो अभी भी जीवित हैं। लेकिन इन सारी बातों पर किसी भी समारोह का आयोजन करना, इन मुद्दों पर या इन विषयों पर या इन आस्थाओं को लेकर जो भीड़ भाड़ मंदिरों में रहा करती थी, उसका सबका एकदम से गायब हो जाना और किसी भी आयोजन का ना हो पाना, ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई बात जो हमारे सामने रखी है कि ये सोशल इमरजेंसी का काल है। अब सोशल इमरजेंसी को डिफाइन करना कोई आसान नहीं है। आर्थिक इमरजेंसी समझ में आती है, राजनीतिक इमरजेंसी, आपातकालीन की स्थिति, राजनीतिक आपातकाल हमने देखा है 1975 से लेके 2 साल तक का, लगभग 2 साल हमने वो भी देखा है। हमने बहुत कुछ भोगा है। कर्फ्यू जिंदगी में हमने पहली बार नहीं देखे, और कर्फ्यू से भी बदतर जो स्थितियां थी वो जब युद्ध होते थे, भारत पाक युद्ध थे या भारत चीन युद्ध थे, उन युद्धों के दौरान हमने ये सब कुछ झेला है। ये कुछ ऐसा नहीं है सिलसिला जो हमने ना देखा हो, लेकिन ये अजब सिलसिला है जिसमें हम सिर से सिर जोड़कर नहीं बैठ सकते। हम किसी तरह का विचार विमर्श परस्पर या आपस में हाथ पकड़कर आसमान की ओर एक साथ हाथ उठाकर किसी भी चुनौती का सामना करने की एक जो ललक होती है, जो एक उद्घोषणा होती है, संकल्प होता है, उसको भी बयान नहीं कर पा रहे। तो ये स्थिति मित्रों बड़ी अजीब है, और लगता वही है कि अभी सावधानियां भी नाकाफी हैं और तैयारियां भी नाकाफी। और मित्रों, वही बात की, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। हमें कड़े इम्तिहानों में से गुजरना होगा, और उसके लिए हम लोग सही मानों में तैयार नहीं है। हम तो क्या, विश्व के बड़े बड़े देश भी तैयार नहीं थे, और हमसे बुरी हालत में वो लोग, वो महाबली देश जो कभी हर दृष्टि से समृद्ध और बातहजीब कहे जाते थे, वो सारे के सारे देश विनाश के कगार पर हैं। मित्र, मानता हूँ कि हमारे देश में सफाई के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम लोग कभी ज्यादा जागरूक नहीं रहे। हम लोगों ने अक्सर, आप देखेंगे कि आपने दीवारों पर, ट्रेनों में, रेलों में, बसों के आसपास, हमें हर तरफ कभी पान की पीक है, कभी बीड़ियों के टुकड़े हैं, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये अक्सर देश भर का एक प्रतीक चिन्ह सा बना लगता था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नजर आती थी कि लगता था कि हमारे देश में साफ सुथरी जो बात है, साफ सुथरी जिंदगी का जो कंसेप्ट है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये साफ सुथरी जो सब जिंदगी का जो कंसेप्ट है, जिन देशों में था, जिन पश्चिमी देशों में जो अपने आप को तहजीब का, आधुनिक सभ्यता का अलंबरदार और ध्वजवाहक मानते आए हैं, दावा करते आए हैं, और लेकिन उन देशों का भी हश्र जो है वो क्या है, वो आपके सामने है। और मित्रों, अब तो ये है कि हम किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते। किसी एक व्यक्ति विशेष
या किसी एक वैचारिकता विशेष या किसी एक मुद्दे विशेष पर या जीवन शैली पर आरोप लगाकर हम अपने फर्ज से बरी नहीं हो सकते। और मित्रों, अब जबकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, विशेषज्ञ अब हमें नई बात बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति है उसमें बुखार के चिन्ह भी हो। अब बिना बुखार के भी कोरोना की बातें होने लगी हैं। जिन लोगों को बुखार नहीं है उन लोगों को भी टेस्ट आते हैं तो वहां भी कोरोना कई बार पॉजिटिव पाया जाने लगा है। तो ये परिभाषाएं ये सारी की सारी बदल रही हैं। तो इन बदलाव के अनिश्चितता के इस माहौल में, इन बदलावों के माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में हमें जरा ज्यादा जागरूक होकर हमें एकजुट होकर सकारात्मक पहलू से देश के नेतृत्व का हर वह निर्देश गंभीरता से लेना है, पैगाम गंभीरता से लेना है, जो विशेषज्ञों की एडवाइस और उनकी जो राय है उस पर आधारित होता है। अब मित्रों, किसी एक पे आरोप लगाना, किसी एक को कटघरे में खड़ा करना ये मुमकिन नहीं है। तो शेर याद आता है ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और अब तो यह है कि दस्तानों की परंपरा हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। मुंह को ढकना हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। अब सफाई कर्मी जो हैं वो भी चेहरे पर मास्क लगाकर जाते हैं, और जो सामान बेचने वाला है और सामान खरीदने वाला है छोटी मोटी दुकानों से, वो भी मास्क लगाकर सामान खरीदता है और मास्क लगाकर सामान को बेचता है। तो ये मास्क वाली जो संस्कृति है, ये मित्र हम इसके अभ्यस्त नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी है, विवशता है, हालात का तकाजा है, एक चेतावनी और चुनौती की बात है। तो हमें ऐसे माहौल में ज्यादा जागरूक होकर जो निर्धारित मापदंड हैं जिंदगी के कुछ दिनों के लिए इन्हें स्वीकार करना होगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। आज जब कोई करों की वसूली नहीं हो पा रही, कोई टैक्स नहीं मांगे जा रहे, किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार के जुर्माने नहीं हो रहे और किसी प्रकार की कोई चीजें ऐसी, कोई जो राजस्व की जो आय का साधन होती है चीजें, गतिविधियां, वो सारी की सारी ठप पड़ी हैं। तो आने वाला कल कैसा होगा मित्रों? जैसा भी होगा वो निपट लेंगे। एक मुश्किल इम्तिहान की घड़ी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, इसलिए जान को बचाए रखिए। मुसीबतें आती हैं चली जाती हैं, हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे हैं, आपातकाल में भी देखे और आर्थिक परिस्थितियों में भी देखे, और बहुत विषमताओं से हम जूझते रहे हैं। तो अब फिर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले सख्त एहतियात और पूरी जागरूकता ये बहुत जरूरी है। मित्रों, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवेश का भी ध्यान रखिए। शुक्रिया दोस्तों।